हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज हम और आप मिलकर बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे एक बड़े ही लैंडमार्क फैसले की। लेकिन ये लैंडमार्क फैसला किस चीज के बारे में है, इस चीज को समझने के लिए मेरे पीछे की ये तस्वीरें ही काफी है। एक तरफ हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की और आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के उस आर्टिकल की जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज्यादा बार इंटरप्रेट किया है और आज का मामला भी कुछ ऐसा ही है। दूसरी तरफ की फोटो आपको ये बहुत क्लियरली दिखा रही है और समझा रही है कि आज हम एक ऐसे प्रावधान के बारे में भी बात करने वाले हैं जिसके बारे में आप और हम दोनों अच्छे से जानते हैं कि शायद हमारे देश में सबसे ज्यादा बार कंट्रोवर्सी शायद इसी चीज को लेके हुई है। मैं बात कर रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21, 22 और दूसरी तरफ अरेस्ट के प्रोविजन की। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे मामले को। इस केस का नाम है मिहिर राजेश शाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। डायरी नंबर यहां पे दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो इस केस की डिटेल्स और जजमेंट को खुद ही डाउनलोड कर सकते हैं। यह मामला सुप्रीम कोर्ट का है जहां पे हमारे देश के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और दूसरी तरफ जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मशी की बेंच ने इस पूरे मामले की सुनवाई करी। इस मामले का जो पूरा डायमेंशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और समझने में काफी मजेदार भी है। चलिए समझते हैं यहां पे हुआ क्या। अब यहां पे हुआ कुछ ऐसा कि जो पिटिशनर है यानी कि वो व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया गया था वो एक हाई प्रोफाइल हिट एंड रन केस जो कि मुंबई में हुआ था उसका आरोपी था। तो एक व्यक्ति जो कि मुंबई में रहता है, एक हिट एंड रन केस में आरोपी है और वो काफी हाई प्रोफाइल हिट एंड रन केस है। अब इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में उस व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट किया, लेकिन पुलिस ने उसको जब अरेस्ट किया तो उसको कोई भी ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं बताए गए लिखित में। अब ये बात हम और आप दोनों जानते हैं कि जब कभी भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाए तो उसके पास लिखित ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट होने चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस बात को एक्नॉलेज किया कि सामने वाले जो पुलिस की अथॉरिटी है उससे गलती तो हुई है कि सामने वाले व्यक्ति को उन्होंने ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं बताए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसके अरेस्ट को इलीगल डिक्लेयर करने से मना कर दिया। अब इस सिचुएशन में उन्होंने इसकी वजह बताई सीरियसनेस ऑफ ऑफेंस। उन्होंने बोला कि ऑफेंस इतना सीरियस है कि अगर कुछ प्रोसीजरल लैप्स हो भी गए तो भी हम इस सिचुएशन में अरेस्ट को वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकते। अब इस सिचुएशन में पिटिशनर ने इस पूरे मामले को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के पास बड़ा सिंपल सा इशू था। इशू ये था कि क्या ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट जो हैं वो हमेशा लिखित में ही होने चाहिए, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो क्या उस अरेस्ट और रिमांड को इलीगल डिक्लेयर किया जा सकता है। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको क्या लगता है, क्या इस सिचुएशन में हम अरेस्ट को इलीगल या गलत आपका ठहरा सकते हैं? चलिए समझते हैं कोर्ट ने इस मामले में क्या ऑब्जर्वेशन दी। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये थी कि अगर आप कभी भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने जा रहे हैं तो उस व्यक्ति को यह बात पता होनी चाहिए कि उसका यह अधिकार है यह जानना कि उसको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, उसके ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट क्या है, किन कारणों से अरेस्ट किया जा रहा है, किस कानून के तहत अरेस्ट किया जा रहा है। यह बात हर एक व्यक्ति का जानना फंडामेंटल राइट है। और यह फंडामेंटल राइट कहां से मिलता है उसको? सबसे पहले तो आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 से, और यह सबसे बड़ा राइट है आर्टिकल 21 में जो कि है राइट टू पर्सनल लिबर्टी का। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यह सभी के सभी ऑफेंसेस के ऊपर अप्लाई करता है, इसमें कोई सीरियस या नॉन सीरियस ऑफेंस नहीं है। अगर अरेस्ट है तो उसका ग्राउंड है। और साथ ही साथ उन्होंने बोला कि चाहे वो आईपीसी बीएनएस हो, पीएमएलए हो, यूएपीए हो, हर जगह पे अरेस्ट के लिए आपको ग्राउंड्स बताने होंगे। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि जो ग्राउंड्स हैं वो लिखित में होने चाहिए, मौखिक नहीं, और उस लैंग्वेज में होना चाहिए जो कि अरेस्टी को समझ में आए। अगर एक व्यक्ति ऐसा है जिसको अरेस्ट करने जा रहे हैं आप, जिसको हिंदी समझ नहीं आती, तो उसके ग्राउंड्स उस भाषा में लिख के बताइए उसको जो भाषा उसके साथ कंफर्टेबल है। उसके साथ ही साथ उन्होंने बोला कि यह बात कई बार होती है कि सर कई बार आप तुरंत कम्युनिकेट नहीं कर सकते या इमीडिएटली आप उसको जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट है वो नहीं दे सकते। तो अगर इमीडिएट जो रिटन कम्युनिकेशन है वो पॉसिबल नहीं है तो ओरल इंटीमेशन दे दिया जाना चाहिए। लेकिन रिटन ग्राउंड्स को क्या किया जाना चाहिए? रीजनेबल टाइम एंड एटलीस्ट 2 आवर्स बिफोर रिमांड, यानी कि सही समय के अंदर अंदर लिखित जो ग्राउंड्स हैं वो भी उस व्यक्ति को बताइए, और रिमांड के 2 घंटे पहले तक आप उसको रिटन ग्राउंड्स बता दें। इस सिचुएशन में कोर्ट ने अपना फाइनल डिसीजन क्या दिया? सर अरेस्ट को इलीगल डिक्लेयर किया गया। उसका जो रिलीज था क्या कहते हैं आपका इंटरिम बेल में, उसको एब्सोल्यूट किया गया। और साथ ही साथ जो जजमेंट की कॉपीज थी उसको हर एक हाई कोर्ट को भेजा गया है, ये कहते हुए कि इसको प्रेसिडेंट की तरह फॉलो किया जाए और इसको हर जगह पे इस रूल को अप्लाई किया जाए। तो कुल मिला के हमारे टेकअवेज क्या है सुप्रीम कोर्ट के इस लैंडमार्क फैसले से? सबसे पहला टेकअवे तो ये है कि सर अरेस्ट में ग्राउंड्स बताना मैंडेटरी है हर एक अपराध के लिए। साथ ही साथ वो जो ग्राउंड्स हैं वो रिटन उस भाषा में होनी चाहिए जो कि अक्यूज के साथ कंफर्टेबल लैंग्वेज हो। साथ ही साथ अगर आप अरेस्ट एक ओरल ग्राउंड्स पे कर रहे हैं तो सिचुएशन में आपको तुरंत रिटन ग्राउंड्स प्रोड्यूस करने हैं, और इस बात का ध्यान रखना है कि रिमांड के मिनिमम 2 घंटे पहले उस व्यक्ति के पास उसके रिटन ग्राउंड्स होने चाहिए, और अगर इसका नॉन कंप्लायंस होता है तो अरेस्ट और रिमांड को इलीगल डिक्लेयर किया जा सकता है। यह अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कल्ट केस है जो हमें समझाता है कि आर्टिकल 21, 22
टू और हमारे देश में राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन क्या है। अब आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे के पूरे प्रोसेस और अरेस्ट के सिस्टम के बारे में, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल हम इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले दो इंपॉर्टेंट बातें, अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल प्रांजल सिंह अकेडमी को फॉलो नहीं किया तो उसको फॉलो कर लीजिए। मुझसे जुड़ी हुई सारी अपडेट, सारी इंफॉर्मेशन और सारी जानकारियां आपको मेरे इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी। और उसके साथ ही साथ इस वक्त अनअकैडमी आपको दे रहा है मात्र 18,999 में हमारा जुडिशरी का सब्सक्रिप्शन, जो कि आपको मिल रहा है फ्लैट 60% ऑफ में। इसका मतलब आप पूरे एक साल के लिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं मात्र 18,999 में, और इसके लिए आपको मेरे कोड पीएस का इस्तेमाल करना होगा, जो कि आपको डिस्काउंट के साथ साथ और भी कुछ बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें ऑफर करता है, जैसे कि मेरी फ्री मेंटोरशिप। साथ ही साथ अगर आप एक एआईबी के लर्नर हैं तो एआईबी का स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है 9 नवंबर को सुबह 11 बजे। इसको मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि एक तो आप पूरे ऑल ओवर इंडिया के कंपटीशन को फेस कर पाएंगे और दूसरा अपने टॉप रैंकर्स को स्कॉलरशिप भी दिला पाएंगे। साथ ही साथ हमारे जुडिशरी एग्जाम के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, हमारी ऑल स्टेट जुडिशरी कॉम्प्रिहेंसिव बैच नवंबर 8 से शुरू हो रही है, जिसमें अपूर्वा मैम, विशाल सर, मैं, वरुण सर और फैजान सर मिलकर आपको पढ़ाने वाले हैं। इसके लिए भी आप मेरे कोड पीएस का इस्तेमाल करके इस बैच को एनरोल कर सकते हैं और अपनी इस जुडिशियल जर्नी को बूम कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप सभी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए गाइस, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।